किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रीजनिंग की क्लासिफिकेशन इस क्लास को आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन रीजनिंग से आपको 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बिना कॉपी पेन से केवल ट्रिक से क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। क्लासिफिकेशन होता क्या है ये समझ लो। इसका मतलब वर्गीकरण है, और सबसे आसान भाषा में अगर कहें तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये मान लो आप 4 चीजें अगर आपको दी जाएं या 5 चीजें दी जाएं या 10 चीजें दी जाएं, तो उनमें से कोई सी एक चीज उन सभी चीजों से अलग है। उस अलग चीज का आपको केवल चयन करना है, और उसके लिए जब अल्फाबेट का प्रश्न अगर मिल जाए तो उसके लिए आप ये याद कर लो कि अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। ये याद करना कोई कठिन काम नहीं है किसी भी बच्चे के लिए, आराम से इसे याद कर सकते हो। 1 नंबर पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर आपने ये याद कर लिया है तो लगभग मानकर ये चलिए कि रीजनिंग की शुरुआत आपने बिल्कुल सही लेवल से कर ली है। इतना याद करने से आपको ये पता लग गया होगा कि रीजनिंग का ये टॉपिक आपके सीधे सीधे माइंड में बैठने वाला है, अगर इतना याद हो गया है तो। कभी कभी प्रश्न अगर अंग्रेजी वर्णमाला से आपको नहीं मिला तो संख्याओं पर मिलेगा। यहाँ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है हमें बाकी की चीजों से एक अलग चीज का चयन करना है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कह दूं, कुछ गिनती लिखकर, मान लो ये 2 लिख दूं, यहाँ 4 लिखूं, यहाँ पर 6 लिखूं और यहाँ पे 9 लिख दूं। अब आपसे पूछो इनमें से एक संख्या ऐसी चयन करो, ये क्लासिफिकेशन का अगर प्रश्न आ जाए और आपसे पूछा जाए इसमें से विषम संख्या का चयन करो, तो विषम का मतलब ये नहीं है कि मैथ वाली विषम संख्या की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे विषम संख्याएं लो लिख के दी जा सकती है, मान लो यहाँ 11 लिख दो, यहाँ पर 33 लिख दो और यहाँ पे 55 लिख दो। ये देख लो सभी विषम संख्याएं, और यहाँ पे एक संख्या आप 88 लिख दो। अब आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पे विषम संख्या का चयन करके बताओ, तो विषम का मतलब है इन 4 चीजों में से कोई सी एक चीज अलग है और कोई सी 3 चीजें किसी ना किसी तरह से बिल्कुल एक समान है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इस कॉन्सेप्ट से हमें पता लग रहा है कि ये 3 चीजें तो एक जैसी दिख रही हैं, ये चीज बिल्कुल अलग है। अगर बात यहाँ पे करें, यहाँ आपसे विषम संख्या पूछ ली जाए तो जो मैथ की सम और विषम होती है यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात ये करेंगे हम लोग कि इनमें से 3 संख्याएं कुछ एक जैसी, तो आप देखोगे 11 से तो सभी संख्याएं कट रही हैं। ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, यहाँ पे जो अलग होगी सबसे वो 88 होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अगर यहाँ पे बात करें आपसे 16 लिख दिया जाए, 25 लिख दिया जाए, 49 लिख दिया जाए और लिख दिया जाए 52। अब आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से विषम संख्या कौन सी है, तो बाकी की 3 संख्याएं एक जैसी होंगी और एक संख्या है वो बाकी की संख्याओं से अलग है। अब आप बताओगे कैसे अलग है, तो आप देख पा रहे हैं ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, लेकिन ये किसी का वर्ग लिखा हुआ नहीं है। जब ये किसी का वर्ग नहीं है तो फिर यही संख्या बाकी की संख्याओं से अलग है। अगर कभी शब्दों की बात की जाए, मान लो यहाँ पे ईंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे सरिया लिखा हुआ है और फिर मकान लिखा है। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द तो एक समान है, एक शब्द कोई सा अलग है, बस हमें ये बताना है वो अलग शब्द कौन सा है। तो देखो ईंट, सीमेंट और सरिया, ये तीनों चीजें मकान में लगती हैं, तो मकान बिल्कुल अलग होगा और बाकी के 3 चीजें अलग होंगी। तो ये 3 चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से समान है, तो हमें ये नहीं बताना है। इन चारों चीजों में से जो अलग होती है उसी का चयन करना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में आप कोई कॉन्सेप्ट याद मत करो, इतना याद कर लो अगर कभी अल्फाबेट का प्रश्न मिल जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, तब तो ये याद कर लो। संख्याओं का प्रश्न मिले, कभी शब्दों का प्रश्न मिले, तो केवल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओ और वो कॉन्सेप्ट आप इन प्रश्नों में देखिए। हिंदी एक बार पढ़ लो, निम्न में से 3 संख्याएं किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक संख्या बाकी की 3 संख्याओं से अलग है, उस अलग या विषम संख्या का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पे देखोगे इन 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं तो कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, एक संख्या केवल अलग है। अब आप सबसे पहले तो यही चेक करो, सम और विषम चेक करोगे तो देखो यहाँ पे सभी संख्याएं भाई विषम है, तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं लग रहा है सम और विषम वाला। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 6 और 9 लिखा है, अगर जोड़ दें हम इसके लिए तो 15, ये 11, ये 9 हो रहा है, ये 3। अब इनके जोड़ने से भी काम नहीं चल रहा है। अब आप इसे देख लो, अगर हम इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग इसमें हो रहा है, इसे 3 से भाग करेंगे तो हो रहा है
इसे 3 से भाग करेंगे तो ये भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है। 83 3 से विभाज्य नहीं होता है। जब 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो यही नंबर बाकी के सभी संख्याओं से अलग है। अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा। 81 या 83 जो लिखा है वो सही है। कॉन्सेप्ट समझ लो, 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं तो 3 से विभाज्य हो रही थी, अकेला एक नंबर 83 ऐसा था जो इन 3 लोगों से अलग है। देख लो, यही 3 से नहीं विभाज्य हो रहा है। अगर ये 4 संख्याओं में से ऊपर वाली 3 संख्याएं 2 से विभाज्य हो रही होती और ये वाली नहीं हो रही होती तो ये वाला आपका आंसर होता। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी 4 संख्याएं दे रखी और हमें यह बताना है इन 4 संख्याओं में से एक संख्या बाकी की 3 संख्याओं से अलग है। सबसे पहले तो सम और विषम चेक करो। 2 संख्याएं सम है और 2 संख्याएं विषम है, जबकि हमें तो केवल एक बतानी है जो सबसे अलग है। अब अंकों को अगर जोड़ेंगे, देखो सम विषम से, तो 7 और 2 अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो अंकों का योग 9 आ रहा है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 5 और 4 ये भी 9 आएगा। 8 और 1 अगर इसे जोड़ेंगे तो ये भी आपका 9 आएगा। और 2 और 8 अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। यहां जो कॉन्सेप्ट आप लगाओगे वो ये कहोगे कि अंकों का योग सभी का कितना है? 9 है। लेकिन एक डी ऑप्शन में 28 लिखा है जिसके अंकों का योग कितना दे रखा है? 10 है। बाकी का 9 है, एक का 10 है, तो ये अलग हो गया। अगर आपके मन में कोई और कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये एक कॉन्सेप्ट आप ऐसा बता सकते हो। देखो 72 को आप देख पा रहे हैं, ये 3 से विभाज्य है। 45 को देखेंगे ये भी 3 से विभाज्य है। 81 को देखोगे ये भी 3 से विभाज्य है। 28 3 से विभाज्य नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं तब भी आप देख लो 28 आपका बाकी की 3 संख्याओं से अलग है। इनमें से आप देख लो कौन सा नंबर बाकी के 3 से अलग है। हिंदी को तो आप पढ़ो ही मत, ये हिंदी एग्जाम में आपकी इस टाइप से भी लिखी हुई आ सकती है और केवल इतना आ सकता है, इन 4 ऑप्शन में से विषम संख्या का चयन कीजिए या बाकी की संख्याओं से जो अलग है उसका चयन कीजिए। सबसे पहला टाइप यहाँ पे आप सम और विषम से चेक करेंगे, लेकिन 2 संख्याएं विषम है और 2 संख्याएं सम है, तो उससे तो चेक करो मत। अब आप सभी के अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 2 7 और 7 14 हो गया। 6 3 9 और 9 18 हो गया। 6 4 10 और 2 12। अंकों का योग यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगाएंगे, सभी के अंकों का योग अलग अलग आ रहा है, तो अंकों का योग मत लगाओ। अगर हम यहाँ पे शुरू के 2 अंकों को जोड़ दें तो 5 प्लस 2 तीसरे अंक के बराबर आ रहा है। यहाँ पे शुरू के 2 अंक अगर जोड़ दें 6 प्लस 3 ये 9 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे देख लो अगर इसे जोड़ेंगे 2 प्लस 4 ये 6 के बराबर आ रहा है। और यहां अगर जोड़ोगे 3 प्लस 5 ये 8 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो 6 लिखा हुआ है जो कि ये बराबर नहीं है, इसीलिए आपका 356 बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? शुरू के 2 अंकों का योग, शुरू के 2 अंकों का योग तीसरे अंक के बराबर है। अंकों का योग तीसरे अंक के बराबर होना चाहिए था। बाकी के देख लो 3 संख्याओं में ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तीसरे अंक के बराबर है। देख लो अगर हम इन 2 अंकों को जोड़ रहे हैं तीसरे के बराबर, 2 अंकों को जोड़ रहे हैं तीसरे के बराबर, 2 अंकों को जोड़ रहे हैं तीसरे के बराबर, इन 2 को जोड़ रहे हैं तो तीसरे के बराबर नहीं है। आप चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी संख्या बाकी की संख्याओं से अलग है। 24 60 124 और 210 सभी संख्याएं सम है। कॉन्सेप्ट तो यहां से बन नहीं रहा है। अब क्या करोगे? अंकों का योग अगर चेक करके देखें 2 और 4 6 अंकों के योग से भी नहीं बन रहा है। 3 से इसे काट कर देख लो, अगर हम लोग इसे 3 से भाग करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 से भाग करेंगे, इसे 3 से भाग करेंगे, भाई यहां तो भाग नहीं जा रहा है, इसे 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये 3 से विभाजित नहीं है, तो यही फिर अलग हो गया, 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसका ऑप्शन आपका बना होगा तीसरा ऑप्शन। इसमें से बाकी की संख्याओं से कौन सा अलग है? 14 के साथ 9 लिखा है, 17 के साथ 8 लिखा है। एक तरीका यह है कि हम लोग इनको जोड़कर देख लें। 14 और 9 23, 17 8 25, 42 3 45, सभी का जोड़ अलग अलग आ रहा है। अगर घटा के देखेंगे वो भी अलग अलग आ रहा है। तो यहां पे ये चेक कर लो, 9 से 14 नहीं कटेगा, 8 से 17 नहीं कटेगा, 3 से 42 कट जाएगा, 6 से 21 नहीं कटेगा। आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन अलग बन रहा है।
ये अलग बन रहा है। कारण क्या है, अगर हम 42 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है, बाकी के कहीं नहीं हो रहा है, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या विभाज्य है। केवल एकमात्र ऑप्शन में विभाज्य है ऐसा, और बाकी की 3 संख्याओं में देख लो दूसरी संख्या से पहली संख्या विभाज्य नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन में यही अलग हो रहा है। भाई इस पे ये रूल्स लग रहा है, बाकी के 3 लोगों पे नहीं लग रहा है, तो ये 3 लोग अलग बिरादरी के हो रहे हैं। सी ऑप्शन में जो लिखा है वो अलग बिरादरी से। इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर सबसे अलग है। तो भाई सीधे सीधे ये सबसे ज्यादा सरल प्रश्न बन रहा है आपका। सबसे ज्यादा सरल कैसे बन रहा है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। यहां पे जो अलग आपका बन रहा है वो विषम संख्या, एकमात्र विषम संख्या है और वो 15 है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट बन रहा है? विभाज्यता के नियम से अगर इसे चेक करेंगे, देखो ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य है। तो अगर सम और विषम के अलावा डिविजिबिलिटी रूल्स लग रहा है तो ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग ऑप्शन डिविजिबिलिटी रूल्स को मानेंगे। 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। सम और विषम को उसके बाद देखेंगे। यहां जो आपका सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। इनमें से देख लो कौन सी संख्याओं या कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बाकी से अलग है। 21 के साथ 27 लिखा है, 42 के साथ 26, 35 के साथ 51। तो जोड़कर देख लो यह अंतर। अगर हम 37 में से 21 को कम करेंगे, 37 में से 21 कम करेंगे तो ये 16 बचेगा। 42 में से, दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, 42 में से 26 अगर कम करेंगे, 12 में से 6 जाएगा, 16 बचेगा। 51 में से अगर 35 कम करेंगे तो 16 बचेगा, और 56 में से अगर 38 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 8 करोगे 8, 1 बचा। ये अलग है। तो अंतर कैसा है सबका? यहां अंतर निकाल रहे। अंतर का मतलब होता है अगर दो संख्याओं का कभी भी अंतर निकाल रहे हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को कम करना है। 35 और 51 लिखा है, लेकिन हम लोग 51 में से 35 कम करेंगे, इसका अंतर अलग है, बाकी का अंतर 16 है, इसका अंतर अलग है। तो भाई अपना जो ऑप्शन बना होगा वो ये होगा। बाकी के सभी में 16-16 का अंतर आ रहा है, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जहां की संख्याओं में अंतर 18 का है। इसमें भी देख लो यही कॉन्सेप्ट लगा के अंतर ही निकालो। 148 में से 123 कम करेंगे, अंतर निकाल रहे हैं, यहां पे लिख लो दोनों का क्या निकाल रहे हैं? अंतर। 148 में से 123 कम करेंगे, 8 में से 3 कम करोगे 5, 4 में से 2 कम करोगे 2, 25 का अंतर है। यहां से ढाई लेंगे, 14 में से 9 कम करोगे 5, और 5 में से 181 में से 156 कम करोगे, यहां से ढाई लो, 11 में से 6 कम करोगे 5, और 7 में से 5 कम करोगे 2, 201 में से 177 अगर कम करोगे तो ये 24 बचा होगा। अंतर इन तीन में तो एक जैसा है, इसमें भाई अलग आ गया, तो यही तो अलग है, ये अलग का मतलब है डी ऑप्शन। आराम से देख लो, ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे भाई। क्लासिफिकेशन रीजनिंग से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। अगर इसके लिए आपको कॉपी पेन का सहारा लेना पड़ रहा है इस तरह समझाने के बाद भी, तो समझ लो अभी आप सरकारी नौकरी लेने के लायक नहीं हो। सरकारी नौकरी लेना है तो माइंड भी आप सरकारी नौकरी लेने वाला चलाओ। इन चीजों को इतना डीपली पढ़ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन बाद में पढ़ो, उसके ऑप्शन पे आपका हाथ पहले चला जाए। और ये सब तभी होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि किसी भी एग्जाम में जब प्रश्न यहां से आए तो वहां का आंसर आपको क्वेश्चन से पहले पता हो। समझ लो जिस दिन ऐसा होने लगेगा, आप सीधे सीधे मानकर चलो कि नौकरी आपके बिल्कुल करीब आ रही है। इसमें बताओ भाई, ये सबसे ज्यादा सरल प्रश्न बन रहा है। अगर इसको पकड़ लिया आपने तो समझ लो अब प्रश्न आपकी समझ में आने लगे हैं। 48, 18, 36 और 34, इनमें से एक संख्या ऐसी है जो बाकी की संख्याओं से अलग है, और वो अलग कोई सी नहीं, केवल ये लिखा है 6 का वर्ग। ये किसी संख्या का वर्ग लिखा है, जबकि कोई भी नंबर और वर्ग नहीं लिखा हुआ है। अब आप डिविजिबिलिटी रूल्स अगर यहां लगाने लगे, 48, 18 और 36, ये 6 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो यहां हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्क्वायर को देंगे या घन को देंगे। ये संख्या बाकी की संख्याओं से अलग है। 4, 16, 9 और 3 पकड़ लिया होगा आपने, ये क्या हो रहा है? 4 के लिए हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे,
16 के लिए 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 के लिए 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी परमेय संख्या का वर्ग नहीं है, ये तो परमेय संख्याओं के वर्ग है, ये किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं है, बाकी के सभी वर्ग हैं। तो जब ये वर्ग नहीं है तो बाकी की बिरादरी से इसकी बिरादरी अलग हो रही है, इसीलिए यही आपका क्या है आंसर। 11 के साथ 22 लिखा है, 10 के साथ 15, 18 के साथ 27, 16 के साथ 21 बताना है। अगर डिफरेंस निकालो तो ये आएगा 11 का, ये 5 का, ये 9 का और यहाँ 5 का, सब में अलग अलग बन रहा है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि सबका अलग अलग हिसाब बन रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे 11 और 22, तो ये दोनों संख्याएं 11 से विभाज्य हो रही हैं। अगर ये दोनों संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, अगर ये दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसके लास्ट में जो लिखा है 18 और 27, ये 3 से विभाज्य, बाकी 9 से भी विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है। लेकिन 16 और 21 लिखा है, ये क्या है, एक कॉमन संख्या से विभाज्य नहीं है। भाई 16 अगर 2 से विभाज्य तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये 3 से विभाज्य तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसका जो आंसर बताएंगे यही सबसे अलग है। बाकी की देख लो, एक ही संख्या से दोनों जोड़ी संख्याएं आपकी विभाज्य हो रही है, ये नहीं है, ये सबसे अलग है, यही आपका आंसर है। 109, 561, 127, 307, इनमें से कौन सी संख्या बाकी की संख्याओं से अलग है? सभी विषम संख्याएं हैं। अब जब विषम संख्याएं तो कुछ मत करो, अंकों को जोड़ लो। अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 9, ये आ जाएगा 10। यहां सबको जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 1, ये बनेगा 12। 1 + 2 + 7, ये बन जाएगा 10। 3 + 0 + 7, ये बन जाएगा 10। सभी में 10 आ रहा है, केवल इसमें अलग आ रहा है। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो यहां पे पकड़ा है वो अंकों का योग लगा दिया। सभी संख्याओं के अंकों का योग 10 है, इसके अंकों का योग 12 है, तो यही बाकी से अलग हो रहा है। 27, 625, 343, 125 सभी विषम संख्याएं हैं। ये 3 का घन लिखा है, 343 7 का घन होता है, 125 5 का घन होता है, ये सभी घन लिखे हैं, जबकि 625 25 का वर्ग होता है। तो ये तो 3 चीजें घन लिखी हैं, जबकि ये क्या लिखा है, वर्ग लिखा है किसी संख्या का, और बाकी के 3 चीजें घन है। ऐसे कह लो कि सभी पे 2 पावर लग रही थी, इस पे 3 पावर, एक पे, इस पे भी 3 पावर, इस पे भी 3 पावर, इस पे भी 3 पावर। या ये क्या है, किसी संख्या का घन है, ये भी किसी संख्या का घन है, ये भी किसी संख्या का घन है, एक वर्ग है वही अलग हो रहा है। 625 बाकी सबसे अलग है। 216, 8, 65, 125, देखो इस प्रश्न को और जल्दी से पकड़ लो कि क्या हुआ है। 616 जो होता है वो 6 का घन है, 8 के लिए हम लोग 2 का घन बताएंगे, और 65 किसी का नहीं होता है, ये 5 का घन है। अब 65 अगर किसी का नहीं तो ये डेसिमल में बनता है, तो लिखोगे ये किसी पूर्णांक का घन नहीं है, ये किसी पूर्णांक का घन नहीं है, यही फिर सबसे अलग है। अगर ये किसी पूर्णांक का घन नहीं है और बाकी सब है, तो यही तो फिर अलग ऑप्शन बन रहा है आपका। इसका तो आंसर आप जल्दी से पकड़ लो, इसमें फंस सकते हो, कारण ये है क्योंकि सभी के लास्ट में 5 लिखा है, तो आप ये कह दोगे कि ये 5 से विभाज्य है। चेक करो जल्दी से, भाई ये 15 से विभाज्य है, ये 15 से विभाज्य है, ये 15 सत्ते 105, ये 15 से विभाज्य नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 15 से विभाज्य नहीं है। अगर यहां पे अंकों का योग लगाओगे तो सभी का अलग आ रहा है, 5 4 9 8 5 13 7 5 12, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, विभाज्यता के नियम से इसको पकड़ा है। 53, 73, 23, 33 समझ गए होगे इसमें कौन सा नंबर अलग है। ये नंबर किसी से नहीं कटता है, ये अभाज्य संख्या है। 53 किसी से नहीं कटता, देख लो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 73 भी किसी में नहीं आता है, और 23 भी किसी में नहीं आता है, जबकि ये भाज्य संख्या है।
ऐसा नंबर जो केवल अपने आप से कटे या एक से कटे वो भाज्य संख्या ना होकर अभाज्य कहलाता है। आसान भाषा में ये कह लो जो किसी से ना कटे उसे अभाज्य कहते हैं। जो अपने आप के और एक के अलावा किसी एक संख्या से और कट जाए, जैसे 33 33 से कटेगा और एक से कटेगा, लेकिन ये 3 से और कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। 53 केवल 53 से ही कटेगा और एक से कटेगा, इसीलिए ये अभाज्य है। अब ये 53 53 से ही कटता है तो ऐसा याद मत करो, ये कह लो ये किसी से नहीं कटता। जो किसी से ना कटे उसे अभाज्य कहेंगे। जो अपने आप के अलावा और वन के अलावा किसी एक संख्या से कट जाए वो भाज्य होता है। तो इसमें जो अलग होगा वो डी ऑप्शन वाली संख्या अलग होगी। इसमें बताओ क्या हुआ है, अच्छा प्रश्न है ये। 12 से 86 हुआ है, 5 से 31, 8 से 58, 3 से 23। अंतर निकालेंगे तो अलग आएगा, जोड़ निकालेंगे तो अलग। चेक कर लो 12 से 86 कैसे बना है। 12 सत्ते 84 होता है और उसमें 2 जोड़ दो तो 86 आ जाएगा। 5 में अगर 7 से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35 और 2 कितना होता है 37। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा है। 8 में अगर 7 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, 8 सत्ते 56 और 2 58। यहां पे भी यही लगाओ, 7 से गुणा करके 2 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा। यहां 86 मिला है, केवल यहां 37 नहीं मिला है, यही अलग है। कॉन्सेप्ट लग रहा है पहली संख्या में 7 से गुणा करके 2 जोड़ो। पहली संख्या में 7 से गुणा किया है और उसके बाद +2 जोड़ रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब केवल एकमात्र ऑप्शन में 5 और 31 ऐसा लिखा है जहां पर इस रूल्स का फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो यही गलत है। 91, 84, 55, 42 इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या बाकी से अलग है। सम और विषम दोनों का कॉन्सेप्ट यहां पे बन रहा है। डिविजिबिलिटी रूल से अगर चेक करो तो डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, वरना अपना लॉजिक पूरा लगाना है। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा और प्रश्न देखने में आप इससे मत मैथ का मत मान लेना कि भैया मैथ का है ये। 91 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, ये 7 से हो रहा है। इस 91 को हम 13 गुणा 7 लिखेंगे, 84 को 12 गुणा 7 लिखेंगे, 55 के लिए 11 गुणा 5 लिखेंगे, 42 के लिए 6 गुणा 7 लिखेंगे। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जहां जहां 7 लिखा है ये तो सभी नंबर 7 से कट जाएंगे, ये 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब अगर ये 7 से विभाज्य नहीं है तो फिर यही एक अलग संख्या बन रही है, ये 7 से विभाज्य नहीं है। 55 आपका आंसर होगा। अगर वास्तव में क्लास आपको समझ में आ रही है तो फिर कमेंट में जरूर बता देना भाई। 3 के साथ 6 लिखा है, 12 के साथ 128, 7 के साथ 42, 8 के साथ 56। कैसे हो रहा है, क्या 8 सत्ते 56 होता है? यानी जो पहली संख्या है हम उससे एक कम करके गुणा कर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 7 लिखा है, 7 से अगर एक कम करेंगे 6 होगा, 42 आ रहा है। 12 में क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो क्या इतना आ रहा है? ये तो नहीं आएगा भैया, ये तो 132 होता है। 3 से अगर एक कम करेंगे 2 से गुणा करोगे आ रहा है। यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां नहीं बन रहा है, यही संख्या अलग है। कॉन्सेप्ट लग रहा है पहली संख्या और उससे एक कम संख्या, पहली संख्या और उससे एक कम संख्या अगर गुणा कर रहे हैं तो दूसरी संख्या मिल जानी चाहिए। सभी में मिल रही, केवल बी ऑप्शन में नहीं मिल रहा। 732, 543, 651, 452 कौन बाकी से अलग है? अंकों का योग करो भाई सीधे सीधे। 7 3 9 और 2 11 हो गया, 5 + 4 + 3 ये 12 हो गया, 6 + 5 + 1 ये भी 12 हो गया, 4 + 5 + 2 ये 11 हो गया। 5 4 9 और 2 11, 2 में 11 आ गया, 2 में 12 आ गया। चेक करो दोबारा से भी, 7 3 10 और 2 12, 5 4 9 और 3 12, 6 5 11 और 1 12, 5 4 9 और 2 11। अंकों के योग तो 2 में समान आ रहे हैं। अब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो। बड़ी संख्याएं जब होती हैं तो उसमें तो सिर्फ अंकों के योग का ही कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसा करो कि यहां पे 3 कर लो, क्योंकि गलत टाइप ये हो गया होगा। 733 जब करोगे, 7 3 10 और 2 12 ही आ रहा है भाई, यहां पे बिल्कुल सही किया हुआ है। देखो 7 3 10 और 2 12 ही लिखा हुआ बनेगा ये।
जब 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, तो बिल्कुल सही है प्रश्न। डी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि अंकों का योग यहाँ पे सबका 12 आ रहा है, एक संख्या का अलग आ रहा है। बड़ी संख्याओं में केवल अंकों के योग का ही कॉन्सेप्ट बनता है। अगर कहीं से ये डिविजिबिलिटी चेक कर पाओ तो डिविजिबिलिटी चेक कर लो कि ये सभी संख्याएं किससे विभाज्य, लेकिन कुछ हल्का फुल्का इतना भी सीख लो कि बड़ी संख्याएं जब दे रखी हो तो डिविजिबिलिटी रूल्स चेक ना करके अंकों का योग चेक किया करो। अब आपको कुछ शब्द लिखे हुए मिलेंगे और बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द, एक शब्द कोई सा ऐसा है जो अलग है बाकी से। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आयत कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। और त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी 3 भुजाएं हो। आपने देखा मैं इसमें बोल रहा था 4 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, यहां भुजा नहीं बोल रहे हैं। यही सबसे अलग है, इसमें भुजा नहीं होती है। अब इसमें अगर भुजा नहीं होती है तो यही तो फिर अलग हो रहा है सबसे, इसमें भुजा नहीं है। जब भुजा नहीं है तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या करना है, आपको केवल अपने दिमाग से खेलना है। जब शब्दों वाली रीजनिंग आपको मिलेगी तब। भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंटर से अगर आर्ट साइड से पढ़े हो या साइंस साइड से पढ़े हो, इस प्रश्न को देखो और 1 सेकंड में बता दोगे। भाई ये साइंस साइड का सब्जेक्ट है, ये साइंस साइड का सब्जेक्ट है, ये साइंस साइड का सब्जेक्ट है। ये तीनों सब्जेक्ट कहां से लिए गए हैं, विज्ञान वर्ग के हैं। जबकि ये अकेला क्या है, कला विषय से है। आर्ट साइड कहते हैं ना, ये ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये कला विषय आ जाता है। आर्ट साइड, आर्ट स्ट्रीम आपने पढ़ा है, आप एक कहावत तो आपने सबने पढ़ी होगी कि आर्ट साइड वालों की कितनी इज्जत होती है। हालांकि लास्ट में आर्ट साइड वाले ही आईएएस बनने के लिए आर्ट साइड लोग करते हैं, लेकिन पहले अगर आर्ट साइड ले लिए तो बहुत बेइज्जती करते हैं लोग। मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, बताओ इनमें से क्या अलग है। मीठा, कोई मिठाई खाते हो। कड़वा, जहर खा लो। नमकीन, स्वादहीन, ये पता ही नहीं किसी को क्या है। तो ये सबसे अलग बन रहा है, ये 3 से अलग। इनका कुछ ना कुछ स्वाद है, ये तो कोई स्वाद है ही नहीं, कोई स्वाद नहीं हो जिसमें। बाकी के सब कोई ना कोई से स्वाद है, खट्टा मीठा जैसा भी है। टमाटर, प्याज, आलू, गाजर, कितने भी पड़े हुए हो बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ। और दिमाग नहीं लगाओगे तभी ये प्रश्न सही जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तब गलत जाएगा। टमाटर, प्याज, आलू, गाजर, सब्जी, तो सब्जी भाई आलू भी होती है और टमाटर की भी होती है। फंस गए। अब बताओ क्या होगा। टमाटर, प्याज, आलू, गाजर, इसे आप पढ़ने के लिए जमीनी स्तर से जुड़ना पड़ेगा। गाजर कहां होती है, जमीन के अंदर, देख लो, सही है ना। आलू कहां होता है, ये भी जमीन के अंदर होता है, देख लो। प्याज कहां होता है, ये भी जमीन के अंदर। लेकिन टमाटर कहां होता है, जमीन के बाहर, यानी ये पेड़ के ऊपर हिस्से पे आता है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये बाकी से अलग है। ये कह सकते हो कि ये एक अकेली ऐसी सब्जी मानो, कुछ भी मानो, ये पेड़ के ऊपर हिस्से पे आएगा, बाकी की 3 चीजें पेड़ के निचले हिस्से पर आएंगी, इसीलिए ये 3 अलग है। ए ऑप्शन। अब अंदाजा लगा लो, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको ऐसी ऐसी थिंकिंग रखनी पड़ेगी। एसएमएस, पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, पत्र वाले दौर से तो आप गुजरे नहीं होंगे, एसएमएस बहुत किए होंगे आपने। ये मोबाइल से किया जाता है, याद कर लो। ये तो एसएमएस तो किसने नहीं किया है भाई, मोबाइल से किया है। पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, ये तीनों लोग क्या है, डाकखाने से संबंधित है, पोस्ट से संबंधित है। जबकि एसएमएस क्या है, ये मोबाइल के माध्यम से होता है। ये तीनों अलग बिरादरी है, ये अलग बिरादरी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, बताओ क्या है। ये 3 तो कहीं ना कहीं पक्का अलग दिख रहे हैं, इससे तेल निकाला जाता है, तो ये तो तिलहन की फसल हो गई। ऐसे कह लो इसे, लॉजिक अगर कुछ भी नहीं लगा रहे, भाई गेहूं खाया जाता है, जौ, मक्का, इन सब के आटे से रोटियां बना सकते हो, सरसों से तेल निकाला जाता है, तो तेल निकालने के लिए डी ऑप्शन पे पहुंच जाओ, यही सबसे अलग है। लोहा, लकड़ी, तावा, एल्युमिनियम, ये धातु हो गई, ये भी धातु हो गई। एल्युमिनियम, ये भी धातु हो गई। लकड़ी तो नहीं हुई, तो फिर बी ऑप्शन आपका अलग है। बस, कार, स्कूटर, साइकिल, लगाओ। लगभग 1-2 चीजें तो चला ही चुके इसमें से, क्या ऑप्शन सही होगा। बस, कार, स्कूटर, साइकिल बिल्कुल अलग है। ये सब क्या है,
तेल से चलती हैं, या फिर ये कह लो, इसके लिए आप कोई सा भी लॉजिक बना के दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही कहोगे कि ये पेट्रोलियम पदार्थ से चलेंगी, ऐसा कह सकते हो ये बाकी से अलग है, इसके लिए चलाने के लिए कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बिना ईंधन के चलेगी, बिना ईंधन के चलती है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसे सही मानेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको आंसर बताओ भाई। अब अंग्रेजी अल्फाबेट के जब प्रश्न मिलेंगे तब आपको क्या याद रखना है, अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन सा नंबर कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है, ये जरूर याद कर लो। और इसके लिए ट्रिक याद कर लो, इजोटी। इसका मतलब होता है ई जो है वो 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। अगर ये याद कर लोगे तभी यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो बहुत आराम से कर पाओगे। देखो आर कितने पे है और एन कितने पे, जे कितने पे है, जी कितने पे है, यू कितने पे, क्यू कितने पे, एन कितने पे, जे कितने पे, ये टोटल याद करना पड़ेगा। इनके यहाँ पे नंबर चाहे यहाँ पे लिख लो या फिर एक साइड में लिखो, जब तक इनके अल्फाबेट रीजनिंग में ये नंबर याद नहीं करोगे तब तक ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत टफ लगेंगे। अंग्रेजी अल्फाबेट की रीजनिंग में कोई सा भी प्रश्न बने उसका केवल एक ही फार्मूला याद करो कि ये लेटर किस नंबर पर आता है। अब देखो एन जो है वो कहां पे आएगा, इजोटी ट्रिक जब आप याद करोगे, ओ का नंबर अगर याद है तो ओ से पहले आता है या बाद में आता है ये चेक करो, किसी एक दो नंबर के याद कर लोगे उसी के आसपास वाले नंबर में से घटा बढ़ा के आप पता कर लिया करो। एन होता है 14 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, दोनों के नंबर यहां चेक कर लिए। अब ये चेक करो पहले वाले से दूसरे वाले के बीच में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। ठीक, यहाँ पे जे और जी पे पहुंचोगे, जे कितने पे दे रखा है, ये हो गया 10 नंबर पे, जे देख लो 10 पर है, ऊपर लिखो इनके सबके क्योंकि सभी में अपने लोग ऊपर लिख रहे हैं। जे अगर 10 नंबर पर है और जी कितने पर होता है, ई हो गया 5 पर, एफ हो गया 6 पर, जी हो गया 7 पर। यू कितने नंबर पर होता है, आर एस टी, टी के जस्ट बाद यू होता है और टी आता है 20 पे तो यू आ जाएगा 21 पर। क्यू कितने नंबर पर होता है, ओ होता है 15 पर, ओ के जस्ट बाद पी 16 पर, क्यू कहां होगा 17 पर होगा। एन होता है 14 पर और जे कहां होता है 10 पर। अब देख लो पहला 18 पे फिर 14 पर, तो यहां जो अंतर आया है वो कितने का है, अगर इसको कम करेंगे, अंतर निकालना कि कितना पीछे हटे, 18 से 14 हो गया है 4 का अंतर, 10 से 7 है 3 का अंतर, 21 से 17 हो गया है तो यहाँ पे 4 का अंतर, 14 से अगर 10 हो गया है तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है। एकमात्र ऑप्शन जे और जी वाला है जिसमें 3 का अंतर है, तो यही ऑप्शन में जो जे और जी लिखा है ये बाकी के 3 से अलग है। ये भी अंग्रेजी अल्फाबेट का ही मिल गया। देखो यहां पे भी बस यही याद रखना है, इजोटी। ई होता है 5 नंबर पर, जे 10 पे, 15 पर, 20 पर, 25 पर। अगर इससे याद ना करो तो पूरी सीरीज याद कर लो, ए 1 पर, बी 2 पर, मतलब किसी भी पैटर्न से याद करो, ये याद करना पड़ेगा। बी होता है 2 नंबर पर देख लो और बाई होता है 25 पर, सी होता है 3 नंबर पर और एक्स होता है 24 पर। ई कहां पर होता है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये 5 नंबर पर होता है और बी कहां होता है, यू बी डब्ल्यू एक्स। अगर एक्स कहां है 24 पर, डब्ल्यू 23 पर, बी 22 पर होता है। ओ कहां पर होगा, ये देखो यहां पे लिखा है, इजोटी जब याद कर लोगे तो ओ का नंबर इसी में याद हो जाता है, ये 15 पे लिखा है, ओ के जस्ट बाद पी लिखा होता है। अब इनको अगर जोड़ रहे हैं, देखो 25 और 2 कितना है, अंतर से तो ये होगा नहीं, तो जब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये 25 और 2 27 हो रहा है, 24 और 3 कितना हो रहा है 27, 22 और 5 कितना हो रहा है 27 और 16 और 5 कितना हो रहा है 21। ये देख लो बाकी से अलग है, तो पीओ जिस ऑप्शन में लिखा है वो बाकी के 3 से अलग है। अंग्रेजी अल्फाबेट का जब भी आपको कोई प्रश्न मिलेगा उससे बस ऐसे ही बनाओगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा मिल जाएगा कि उसे आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे अंतर कुछ भी नहीं, बी सी डी मतलब सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, एक एक बी सी डी, कोई गैपिंग है ही नहीं, आर एस टी यहाँ पे भी ठीक है, ई एफ जी होना चाहिए था, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी होता, यही अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे एक प्लस हो रहे हैं, यहाँ एक प्लस किया है, यहाँ एक प्लस किया है, यहाँ एक प्लस किया है, यहाँ पर एक प्लस किया है और एफ के बाद जी होता है, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो यहाँ पे रूल्स नहीं लगा, पी के बाद क्यू एक प्लस है, क्यू के बाद आर एक प्लस है, केवल सी ऑप्शन अलग है। कारण क्या है वो समझ लो,
बी सी डी बिल्कुल क्रम से लिखे हुए अल्फाबेट मिले, आर एस टी बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, ई एफ जी होना चाहिए था, तो यही तो गलत हो रहा है, पी क्यू आर ये भी बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं, जी ई सी। अब यहां पे गैपिंग है तो इसके नंबर लगा दो, इजोटी लिख लो, सबसे अच्छा तरीका है। ई होता है 5 पर, ये 10 पर, 15 पर, 20 पर और ये 25 पर। जी कहां पर आता है देखो, सबसे पहले तो ई का नंबर ही चेक करो, ये हो गया 5 पर, ई के बाद एफ 6 पर, एफ के बाद जी 7 पर और सी कहां होता है 3 पर। इसका नंबर हो गया एल एन पी, ये दे रखा है, तो एल कितने पे होता है देखो, जे का नंबर आप याद कर लो 10 पे, जे के बाद के 11 पे, के बाद एल, एल हो गया 12 पर, एल के बाद एम आएगा 13 पे, एन हो जाएगा 14 पे, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, फिर एस आएगा, एस कितने नंबर पर होता है 19 नंबर पर, एस के बाद टी आएगा 20 पे, टी के बाद यू आएगा 21 पर हो जाएगा, 21 के बाद यू के बाद बी आता है जो 22 नंबर पर होगा, पी कितने नंबर पर है 16 नंबर पर, पी के बाद क्यू आएगा, फिर आर होता है 18 पे, आर के बाद एस टी ये 20 पर। सभी के नंबर लिख लिए तो देख लो 7 से अगर 5 कम करेंगे तो यहां पे 2 कम हो रहा है, यहां पे 2 कम हो रहा है, यहां पे भी देख लो 2 कम हो रहा है, यहां पे 2 कम हो रहा है, 22 से 21 हो गया, ये तो 1 कम हुआ है, यहां 2 कम हुआ है, यहां पर 2 कम हो रहे हैं और यहां पे 2 कम हो रहे हैं, सभी में 2-2 कम हो रहे हैं। इस वाले ऑप्शन में देख लो बी यू एस, ये सी ऑप्शन जो लिखा है वो अलग है। क्यों अलग है देखो, 7 नंबर के बाद 5 नंबर हुआ, 5 के बाद 3 नंबर हुआ, तो 2-2 नंबर कम हो रहे हैं, 16 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 12, यहाँ पे भी 2-2 नंबर कम है, 22 के बाद 21 हुआ, 1 कम हुआ है और यहाँ 21 के बाद 19 हो गया, 2 कम हुआ, तो रूल्स तो यहीं पर टूट गया कि 22 के बाद 20 होना चाहिए था, इसीलिए सी ऑप्शन में जो लिखा है वो बाकी से अलग है। ए ई जी, इसमें भी गैपिंग करने के लिए आपको बस इजोटी से ही निपटना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, 25। अगर आपको इस टेक्निक के अलावा फुल कॉन्सेप्ट से आपने याद कर रखा है तो वहां से पकड़ लो, हमें तो यहाँ पे नंबर चाहिए कि कौन सा किस नंबर पर है। ए होता है 1 नंबर पर, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, एच कहां होगा देखो, एच आई जे ये 8 नंबर पर होगा, एल कहां होगा 12 नंबर पर, एन कहां होगा 14 नंबर पर, ओ कहां होता है 15 नंबर पर, कारण क्या है ओ का तो डायरेक्टली याद कर रखा है, एस कहां होता है 19 नंबर पर, बी कहां होता है 22 नंबर पर, बी होगा 22 नंबर पर, जेड होगा 26 नंबर पर, बी होगा 2 नंबर पर। चेक करेंगे अगर यहां से 1 से देखो 5 हो गया, 4 बढ़ गए और 5 से 7 हो गया है, 2 बढ़ रहे हैं, मतलब पहले 4 बढ़े हैं फिर 2 बढ़े हैं, 8 से 12 हो गया, 8 से 12 देखो 8, 12 और 14, यहाँ पे इनके नंबर अगर आप चाहो तो ऐसे फिर याद कर लो और थोड़ा सा आसान सा लगने लगेगा प्रश्न। यहाँ जो नंबर लिखे वो 1, 5, 7 लिखे, 1, 5, 7, यहाँ 8, 12, 14 लिखे, 15, 19, 22 लिखा है, 22, 26 और 2 लिखा है। पहले वाले में क्या हुआ है, ये 4 बढ़ रहा है फिर ये 2 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहां भी बिल्कुल सही है, 4 बढ़ रहा है, यहां 19 में 2 बढ़ेंगे तो 21 होना चाहिए, यही गलत है तीसरा ऑप्शन। 22 में 4 बढ़ रहे हैं देख लो, और यहां से 26 में जब 2 बढ़ेंगे तो 28 नंबर पर पहुंचना चाहिए, तो 28 नंबर अंग्रेजी अल्फाबेट जहां खत्म होता है वो 26 नंबर पर होता है, 26 के बाद दोबारा शुरू करोगे 27 पे ए आएगा, 28 पर बी आएगा, मतलब डी ऑप्शन तो इनकी तरह मैच कर रहा है, लेकिन सी ऑप्शन अलग है, 4 और 2 का कॉन्सेप्ट सी ऑप्शन पे नहीं लगा है। ए सी, इसमें भी बस इजोटी से ही याद करो और कोई दूसरा तरीका नहीं है, 5, 10, 15, 20, 25, ए आ गया 1 नंबर पर, यहां लिख लो चाहो तो, अगर यहां ना लिख, सी आ गया 3 नंबर पर, ई आ गया 5 नंबर पर, जी कहां पे आता है, एफ आएगा इसके बाद, उसके बाद जी, ये 7 पर, जी के बाद एच आई ये 9 पर, ये 11 पर, जे कहां आता है 10 पर, एल 12 पर, एल के जस्ट बाद एम आएगा 13 पर, एस कहां आता है 19 पर, ये 21 पर, ये 23 पर। कॉन्सेप्ट लग रहा है 1 से 3 हो गया फिर 5 हो गया, मतलब पहले 2 बढ़ोगे फिर 2 बढ़ोगे, प्लस 2 होना है, प्लस 2 होना है, तो 1 में अगर 2 जोड़ेंगे प्लस 2 हो रहे हैं, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे प्लस 2 हो रहे हैं,
यहां लिख लो अलग चाहो तो संख्याएं। क्या ये कॉन्सेप्ट बन रहा है सभी में? अब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भाई दो बढ़ गए हैं, यहां पे दो बढ़ गए, यहां दो बढ़ गए, यहां दो बढ़ गए, यहां दो बढ़ गए, यहां तो एक ही बढ़ रहे हैं, यही नहीं है, यहां दो बढ़ गए, यहां दो बढ़ गए, तो तीसरा वाला गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी सी बी, इसमें भी यही करो। और इसे अगर ऐसे ही पकड़ना चाहो तो ऐसे भी पकड़ सकती हो, भाई बी आ गया 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, एल कहां पर आता है 12 नंबर पर, ये 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, एस कहां आता है 19 नंबर पर, एस के बाद पी क्यू दे रखा है, तो पी कहां आता है, ओ के जस्ट बाद आता है पी, ओ आता है 15 पर, ये 16 पर, ये 17 पर, आर कहां आएगा 18 पर, एस 19 पर, ये 20 पर। कॉन्सेप्ट क्या लगा, 4 3 2 1, पहले एक कम करना है फिर एक कम करना है, तो देख लो 4 से एक कम करेंगे, 3 से एक कम करेंगे, ठीक है, 14 से एक कम करूं, 13 से एक कम करूं, 16 से एक कम करूं, ये नहीं बन रहा है, गलत है, डी ऑप्शन बाकी से अलग है, 20 से एक कम हुआ है 19, 19 से एक कम हुआ है 18, पहले वाले पद से एक कम करो फिर एक कम करो, तो सभी में एक एक कम हो रहा है, डी सी ऑप्शन में जो संख्या है वहां ऐसा नहीं बन रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन बाकी से अलग है। एम जे क्यू, बस केवल एजॉटी से पूछो, बाकी तो किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। 5 पर, 10 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर। एम कितने नंबर पर आता है, देखो एम आएगा 13 नंबर पर, जे कितने पे आता है 10 पर, ये देखो लिखा हुआ भी है। क्यू कितने पर आएगा, ओ के जस्ट बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आएगा। ई कितने नंबर पर आता है, देखो ई हो जाएगा आपका 5 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, आई हो गया 9 नंबर पर। जी कितने नंबर पर आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी 7 नंबर, डी हो गया 4 नंबर, और के कहां होता है, जे के जस्ट बाद होता है यानी 11 नंबर पर, आर कहां होगा 18 नंबर पर, एन कहां होगा 14 नंबर पर, यू कहां होगा एस टी यू, टी के जस्ट बाद होता है 21 नंबर पर, टी 20 पे होता है। कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ये देखो 3 बढ़ गया और यहां देखोगे 4 बढ़ गया, यहां देखोगे 3 बढ़ गया और यहां देखोगे ये 4 नहीं तो 7 बढ़ गया भाई, यहां पे भी 7 बढ़ गया, ये देखोगे 3 बढ़ गया और यहां पे 7 बढ़ गया, ये देखोगे 4 बढ़ गया है, 4 कम हुआ है यहां पे, 18 से अगर 14 हो गया है, इन सभी में कम हो रहा है भाई, ये माइनस का है 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, यहाँ 4 कम हो गया है और 7 बढ़ गया है, तो कौन सी जगह पे आपका रूल्स नहीं बना है, सब में 3 कम होके 7 बढ़े, 3 कम होके 7 बढ़ रहे हैं, इस वाले डी ऑप्शन में अलग रूल्स लगा है, 4 कम होके 7 बढ़ गए। पी बी बाई, बस केवल इजोटी से पूछो और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। 5, 10, 15, 20 और ये रहा 25, यहां नंबर निकालोगे तो पी कितने पे आता है, ओ के जस्ट बाद पी आता है 16 नंबर पर, बी हो जाएगा 22 नंबर पर और बाई होता है 25 नंबर पर, एफ कितने पे, ई के जस्ट बाद 6, एल कहां हो जाएगा 12 नंबर पर, ओ हो जाएगा 15 नंबर पर, जी कितने नंबर पर आता है, एफ के ई एफ, जी हो गया 7 नंबर पर, एम 13 पर, पी के जस्ट बाद 17 नंबर पर, एल कहां होगा 12 नंबर पर, आर होगा 18 नंबर पर, यू होगा 21 पर। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, 16 से 22 हो गया है 6 बढ़ गए हैं, फिर 3 बढ़ गए, 6 से 12 हुआ है 6 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया, 7 से 13 हो गया 6 बढ़ गया, ये 4 बढ़ गया, 12 से 18 हो गया 6 बढ़ गया, ये 3 बढ़ गया। समझ गए होगे कहां पे रूल्स नहीं बना है, यहां से यहां आने में 6 अक्षरों को छोड़ आगे बढ़े फिर 3 को आगे बढ़े, तो सब पे रूल्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 और 4 का रूल्स लग रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन बाकी सभी से अलग है। पी एफ के ई, सिंगल अल्फाबेट का अगर प्रश्न कभी भी मिल जाए तो वहां पे कभी भी ये मत पूछो कि ये कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है, इसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से बनाओगे। देखो पी एफ के, ये तीनों लोग कौन है, व्यंजन, अगर ये व्यंजन है तो ये तो एक बिरादरी के हो गए, ये क्या है, स्वर है, इसीलिए ये अलग हो रहा है, और सिंगल लेटर में केवल और केवल निश्चित रूप से यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसके अलावा दूसरा नहीं लगाओगे। अब डबल लेटर का अगर प्रश्न मिले तो अपना कुछ मत करो, केवल बस ये पता करो कौन सा लेटर कहां होता है, और ये पता जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आपका प्रश्न बन जाएगा। भाई पी कितने नंबर पर होता है, यहां पे नंबर लिख लोगे,
O के जस्ट बाद P होता है 16 पे और P के जस्ट बाद Q 17 पे। F कहां पे होता है E 5 पे, F हो गया 6 पे और G हो गया 7 पर। K कहां पर होता है 11 पे, L होता है 12 पे। E कहां पर होता है 5 पर और E के बाद F होता है, F के बाद G होता है, G के बाद H होता है, ये हो जाएगा 8 पर। अब चेक करो कॉन्सेप्ट क्या है। 16 से 17 हो गए, एक बढ़ गए, 6 से 7 हो गए, एक बढ़ गए, 11 से 12 हो गए, एक बढ़ गए, 5 से यहां तो 3 बढ़ रहे हैं। ऐसे कह दो पी क्यू क्रम से है, एफ जी के एल ई एच, यही सेक्वेंस में नहीं आ रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन बाकी सभी से अलग है। दोबारा से आ गया देख लो, सिंगल अल्फाबेट का अगर प्रश्न कभी भी आपको मिल जाएगा तो वहां एक ही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट माइंड से पूछो, कोई नंबर नहीं लगाओगे, कुछ नहीं, केवल 1 सेकंड में बताना है। पी ए ओ ई, ये तीनों लोग कौन है, एक बिरादरी के हैं और ये अलग बिरादरी का है जिससे हम कहेंगे ये व्यंजन है। अब ये मत पूछ लेना कि स्वर और व्यंजन क्या होता है, क्योंकि ये तो एनसीकेजी का प्रश्न बन जाएगा फिर। और यहाँ आ रहा है नौकरी लेने, अगर नौकरी लेना है तो ये थोड़ा प्रश्न यहाँ बनेगा कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। एयरटेल, अमेजन, जियो, वोडाफोन, समझ गए होगे। सिम इसकी भी चला रहे हो, इसकी भी चला रहे हो, इसकी भी चला रहे हो, तो ये तो सभी टेलीकॉम कंपनियां हैं। जबकि अमेजन पे क्या करते हो, कोई चीज अगर मंगानी है हमें तो हम यहाँ ऑर्डर करते हैं। ये ऐसे कर लो बच्चों वाले मेथड में, इसकी भी सिम भाई होती है आपके पास, इसकी भी सिम होती है और इसकी भी सिम होती है। जबकि ये क्या है, ये आपको सामान कोई पहुंचाती है, ऑर्डर करते हो इससे। ये टेलीकॉम कंपनियां हैं तीनों, ये क्या है, टेलीकॉम कंपनी। जबकि एक जो है वो टेलीकॉम कंपनी नहीं है, तो यही अलग है। अब यहाँ पे केवल एक टेलीकॉम कंपनी होती है एयरटेल, और यहाँ बाकी कुछ और होता तो एयरटेल सही मानती। अब तीन को हमें एक, यहाँ पे 4 लोग हैं लेकिन ये 2 बिरादरी के लोग होते हैं, तो 3 लोग एक बिरादरी के, उन्हें तो हम बताएंगे नहीं, जो अलग है सबसे वही आंसर आपसे पूछा जाता है। क्लास जबरदस्ती थी, अगर मजा आया है क्लास में तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, आपको क्लासिफिकेशन रीजनिंग से जरूर मिलना पड़ेगा, और जरूर मिलना ही पड़ेगा। तो इतनी सरल है कि कहीं पे भी कॉपी किताब को मारो गोली, एक साइड में रखो, ऐसे ही पढ़कर मोबाइल से तब काम चल जाएगा। इसमें ना ही कोई कॉन्सेप्ट, ना ही कोई कॉपी कलम चलाने की जरूरत है, केवल क्लास को देखा होगा और एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अगर वास्तव में क्लास अच्छी लगी है तो भाई मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट जरूर बता देना कि समझ में आ गया, क्योंकि यही तो उद्देश्य है कि अगर कोई एक साथी ये कमेंट लिख देता है कि भाई ये क्लास में मुझे मजा आ गया, समझ में आ गया, तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो बहुत अच्छी जगह पर की है। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल मैथ कार्डर खत्म से जुड़कर कर लें, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो फिर अपने चैनल मैथ कार्डर खत्म से भी आप जुड़ जाए। आज की क्लास कैसी लगी है वो आपको बताई दिया, कमेंट सेक्शन में क्या करके बताना है। थैंक यू।